नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज हम लोग प्राविधिक कला से संबंधित 37वां लेक्चर देखेंगे, जो कि सेक्शन सी से संबंधित है। सेक्शन सी खंड सा का हिस्सा है और 16 अंकों का एक ही प्रश्न पूछा जाता है। इसे हम लोग देखेंगे, एक प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि 16 अंक का होगा और आपके परीक्षा हाल में आने की पूर्णतः संभावना रखता है। दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चंस यानी इलिप्स से संबंधित क्वेश्चंस है, इसे हम लोग देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैं पुनः कहता हूँ, प्राविधिक कला का केवल और केवल एक ही पेपर होगा, 100 अंक का होगा और 3 घंटे और 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 15 मिनट रीडिंग का होता है, तो आप पहले रीडिंग ढंग से करें। क्वेश्चंस कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त खींचो। कहने का मतलब ये है कि एक इलिप्स है, उसी की एरिया के इक्वल एक हमें वृत्त खींच देना है। काम आसानी से हो जाएगा। अगर ये वाला आप फिगर देखेंगे तो कुछ समझने में जटिलता होगी, क्योंकि यहाँ पे नाम हिंदी में दिया गया है। बेटा, जब नाम हिंदी में हो जाता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, सर आप पूर्ण रूप में हिंदी में बोलते हैं और समझ में हमें कम आता है। तो बेटा, हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हम हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं और पूर्णतः 100% क्लास मेरी हिंदी में ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं। अब इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी रचना विधि हमें लिखनी है। रचना अवश्य लिखनी है बेटा, क्योंकि रचना के ऊपर ही नंबर होता है। क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन रचना कौन लिखेगा? आधा आधा नंबर डिवाइड होता है, 8 नंबर, 16 नंबर तभी आपके होंगे। या रचना लिखेंगे, साथ ही फिगर ड्रॉ करेंगे, तभी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ऊपर वाले सेशन में हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त की रचना करनी है। अब सबसे पहले हम लोग दीर्घवृत्त बना लेते हैं बेटा, एलिप्स बनाते हैं। तो एलिप्स इस टाइप से हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं। एलिप्स आप जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त इसमें जो है टोटल 2 अक्ष होते हैं। एक दीर्घ अक्ष होता है, ये वाला अक्ष मतलब भुजाएं, सबसे बड़ी वाली भुजा, और एक सबसे छोटी वाली भुजा। कहने का मतलब ये है कि दीर्घवृत्त के अंदर जो सबसे छोटा वाला बिंदु होता है, जिसकी अंदर की रेडियस जो है, रेडियस क्या, उसे डायमीटर भी नहीं कह सकते, व्यास भी नहीं कह सकते, लेकिन जो अंदर वाली दूरी है उसे हम लोग लघु अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो सबसे बड़ी दूरी होती है उसे हम लोग दीर्घ अक्ष के नाम से जानते हैं। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं उसे हम मान ले रहे हैं ओ, सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओ हो गया। अब हमें ड्रा करना है आगे का काम। कह रहा है कि इसी के एरिया के बराबर हमें एक वृत्त बना देना है। मान लो इसकी एरिया अगर 24 निकल रही है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक हमें वृत्त बनाना है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इसका आंसर रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। अब मान लो जो बड़ा वाला वृत्तखंड था इसका नाम है ए बी, और जो छोटा वाला है इसका नाम है सी और डी हमने रख दिया। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया डी। तो सी डी वाले खंड हो गए। ठीक, अब काम क्या करना है हमें कि जो ओ और डी है, ठीक है, जो ओ और डी है, ओ और डी की दूरी भर के हमें एक ओ पॉइंट पे रखना है प्रकार की नोक, और पेंसिल जो हमें लगानी है वो ओडी दूरी भरने के बाद यहाँ पेंसिल रखनी है और इस टाइप से एक हमें अर्धवृत्त टाइप का खींचना है, जो कि ओबी को किसी पी पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट हो गया पी। अब जो ओपी है बेटा, ओपी ये जो है ए बी को पी पॉइंट पे कट कर दिया। अब आगे का काम क्या करना है, जो डीसी है मेरा, डीसी को थोड़ा सा आगे हमें बढ़ा देना है। अब डीसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे इस टाइप से हमने डीसी को आगे बढ़ा दिया, इस टाइप से हमने डीसी को आगे बढ़ा दिया। ठीक, देख रहे हैं डीसी आगे बढ़ गया है। अब हमें मुख्य कार्य क्या करना है, जो ये पॉइंट है ए और पी, ए और पी जो है इस पे एक हमें अर्धवृत्त खींचना है। तो अर्धवृत्त आप कब खींच पाएंगे बेटा? तो अर्धवृत्त जो है ओ, जो आपका
AP निकल के आया है उस पे आप अर्धवृत्त तभी खींच पाएंगे जब इस पे आपको सेंटर का पता चल जाए। और सेंटर कैसे आपका पता चलेगा, तो इसे आप सेंटर से डिवाइड कर सकते हैं। पहले P पॉइंट पे रखिए प्रकार की नोक और कहीं एक दूरी इस साइड में लगा दीजिए। देन बड़ा कट करेंगे तभी जाके होगा, तो ऐसे क्यों आप कट करें, उससे अच्छा है यहाँ कट करें और यहाँ कट करें। देन वही काम A पॉइंट पे प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल ऊपर से इस टाइप से कट करना है, इस टाइप से, और नीचे वाले कट करना है। तो ये पॉइंट निकल के आ गया आपका। और ये रेखा को जिस बिंदु पे काट रहा है उस बिंदु को हम लोग जानेंगे सेंटर के नाम से AP के लिए। तो AP के लिए सेंटर निर्धारित हो गया ये पॉइंट। और जब आप यहाँ पेंसिल रखेंगे और A और दूरी इस पॉइंट पे, मान लो इसका नाम हम कर दे रहे हैं S, तो S इसका सेंटर हो गया। अब AS की दूरी हमें भर लेनी है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पे, और AS दूरी भरनी है। A पे रखेंगे, इस टाइप से हमें एक जो है वृत्त हमें खींचना है, अर्धवृत्त, ठीक है। तो इस टाइप से ये P पॉइंट पे आएगा, दोनों समान दूरी पे हैं। अब जो हमने आगे बढ़ाया था CD को, CD रेखाओं को आगे बढ़ाया तो ये कहीं पे कट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो कट कर रही हैं आगे वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, जो OD था उसे हमने आगे बढ़ाया तो इस वाले पॉइंट पे ये कट कर रहा है। और जो ये कट कर रहा है पॉइंट, ये वाला ध्यान रखना है ये। अब ये दूरी हमें भर लेनी है, O को केंद्र मान के, O को केंद्र मान के, और ये वाली दूरी हमें भरनी है। देन हमें एक वृत्त खींच देना है, एक वृत्त जो है हमें खींच देना है, और इस टाइप से ड्रा हो जाएगा मेरा अगला वाला फिगर। आइए देखते हैं। OD दूरी हमने भर ली, उसके बाद इस टाइप से हमने एक वृत्तखंड का निर्माण कर दिया। अभी आपको फिगर देखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, लेकिन जो है अभीष्ट जो है जो फिगर बना है वो यही है। जो ये वृत्त है इसका एरिया और जो पहले ये दीर्घ वृत्त था इसका एरिया, दोनों का एरिया समान ही है, ठीक है। तो ये दीर्घ वृत्त हो गया और ये वृत्त है, दोनों का एरिया समान है बेटा। इस टाइप से आप फिगर ड्रा कर सकते हैं। आइए एक बार पुनः आपको समझा दे रहे हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपने एक दीर्घ वृत्त बनाया, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष को आपस में मिला दिया, मान लो O पॉइंट पे वो कट किए। फिर करना क्या है, जो लघु अक्ष है उसे थोड़ा सा आगे हमें बढ़ा देना है, पहले ही आगे आप बढ़ा दी के खींच दीजिए, ठीक है। नामकरण जरूर कर दीजिए, A, B, C और D, इस टाइप से हो गया। अब ये O पॉइंट हो गया, ठीक है। AB पे O पॉइंट है, आपका मिड पॉइंट है, दोनों पट जहाँ पे कट कर रहे हैं। फिर CO दूरी भरिए और एक हमें जो CO दूरी आप भरेंगे, C और O दूरी भरिए, उसके बाद एक वृत्त खींचने का चेष्टा करिए। जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है उसका नामकरण कुछ कर दीजिए, ये नाम हो गया P, ठीक है। तो CO दूरी हो गया। अब जो AP है ये वाला पॉइंट, इस पे हमें एक अर्धवृत्त खींचना है। कैसे खींचेंगे बेटा, तो इस टाइप से AB का पहले AP का अर्धक करेंगे हम लोग, पहले A और P का अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे करेंगे, P वाले पॉइंट पे पहले प्रकार की नोक रखेंगे, इस साइड में एक कट करेंगे, इस साइड में एक कट करेंगे पेंसिल से। देन A वाले पॉइंट पे आप प्रकार की नोक रखेंगे, इस साइड में कट करेंगे, इस साइड में कट करेंगे। अब इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे तो पता चलेगा इसका मिड पॉइंट ये निकल के आ गया बेटा। अब ये मिड पॉइंट हो गया, इसमें से हमें जो मिड पॉइंट निकला ये O से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है। और जब OA दूरी हम लोग भर लेंगे अपने प्रकार में, OA दूरी प्रकार में हम लोग भरेंगे, उसके बाद OA दूरी प्रकार में भरने के बाद हमें फाइनली एक जो है फिगर ड्रा कर देना है। और जो एक फिगर ड्रा होगा वही मेरा अभीष्ट वृत्त होगा। अब आप देख रहे होंगे वृत्त का जो है, जो पहले दीर्घ वृत्त था उसका A वाला पोर्शन कट रहा है, ये वाला। तो ये वाला एरिया यहाँ कट हो रहा है, ये वाला एरिया यहाँ कट हो रहा है। इसी की जगह पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जुड़ रहा है। तो जो पहले का दीर्घ वृत्त था उसी के इक्वल हमने एक वृत्त की रचना कर दी है।
कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न में कहा गया था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। रचना विधि में आप साफ साफ लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त बनाया। दीर्घवृत्त में जो उसका दीर्घ अक्ष था AB और उसका लघु अक्ष था CD, दोनों को आपस में कट कराया, बिंदु O पे कट हुए। उसके बाद हमने दीर्घवृत्त में जो लघु अक्ष था उसकी भुजाओं को आपस में बढ़ाया, तो CD आगे बढ़े। उनका नामकरण पुनः आप कर सकते हैं किस नाम से लिखा। उसके बाद जिस पॉइंट पे वो दोनों कट किए थे उसे हमने केंद्र मान के, और पहले इंटरनल वाली ये वाली जो लघु अक्ष था उसकी एक भुजा को दूरी मान के उसके बाद हमने एक चाप लगाया। चाप से AB की दूरी भरी, AP की दूरी भरी। उसके बाद उस पर हमने अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद हमारा जो ऊपर वाला बढ़ा हुआ खंड था CD का जो बढ़ा हुआ खंड था वो जो है हमने जब लघु वृत्त बनाया था तो कहीं बिंदु पे कट कर रहे थे। जिस बिंदु पे कट कर रहे थे वो दूरी हमने भरी अपने प्रकार में, और उसके बाद O को केंद्र मान के वही दूरी ले करके हमने अभीष्ट वृत्त का निर्माण किया, जो कि जो दीर्घवृत्त है उसके एरिया के बराबर ही है। इस टाइप से आपकी रचना विधि हो जाएगी और पूरा काम बन जाएगा। 16 अंक आपका पक्का हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर कोई क्वेरी है तब भी आप नंबर नोट करें, व्हाट्सएप करें 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला या एंट्री TGT लिख करके भेजें। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी और पूरी जानकारी दे देगी कैसे आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, कैसे कुछ नया सुझाव मिल सकता है, कैसे आप बेनिफिट्स पा सकते हैं, या कोई दूसरी प्रॉब्लम है वो भी आपको सॉल्व करा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।